हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से एक न्यू वीडियो में। और आज मैं लेकर के आ गई हूँ सोठ के लड्डू, जो कि चावल के आटों के साथ मिक्स करके मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे सोठ मैं सबसे पहले ले ली हूँ। सोठ ये जो है आपका खड़ा वाला सोठ लिए हैं, जो आदि को सुखा करके बनाया जाता है, तो वही सूखी वाली ओट सोठ लाए हैं। और इसको पहले दरदरा करके खल में कूट लिए हैं। जब तक इसको कूटेंगे नहीं तो मिक्सी में अच्छे से पिसाएगा नहीं। तो आप पहला काम ये करिएगा कि इस तरीके का सोठ अगर लेकर के आ गए हैं तो इसे आप खलवटा में पहले कूट लीजिए। उसके बाद फिर जब ये इस तरीके का कूटा हो जाए तो फिर इसको मिक्सी के जार में डाल करके आराम से पीस सकते हैं। बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बन करके रेडी हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे सोठ को पाउडर तो बना ली हूँ। अब चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये सोठ का लड्डू जो है दोस्तों ठंड में जरूर ही खाना चाहिए। आपके यहाँ अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उन्हें आप बना करके जरूर खिलाइए। इससे है कि शरीर में जोड़ों का दर्द, कमर दर्द सब दूर होता है और कमजोरी भी दूर होती है। तो चलिए इसे कैसे बनाते हैं वो शेयर करते हैं। चावल के आटे के साथ मैं बोली हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले चावल को भून ले रही हूँ। ये है आपका अरवा चावल। इस अरवे चावल को सबसे पहले मैं भून रही हूँ। और यहाँ पे सोठ जो था कुटने के लिए थोड़े से हस्बैंड जी को हेल्प में लगाई थी। अब यहाँ पे मैं चावल को भून चुकी हूँ। लगभग ये थोड़े थोड़े भून जाते हैं तो उसके कलर चेंज हो जाएंगे, तो समझ जाइए कि चावल भून चुके हैं। अब यहाँ पे सोठ भी मैं लगभग सारा पीस चुकी हूँ। तो चलिए अब चावल के आटे को भी पीस लेती हूँ। तो चावल के आटे को भी पीसना पड़ता है। जब ये आप भून लिए हैं तो थोड़े से ठंडे हो जाए, उसके बाद थोड़े थोड़े लेकर के इसको पीस लीजिए। बिल्कुल पाउडर पेस्ट बनाइए। जितना पाउडर बना सकते हैं उतना में ही पाउडर बनाइए। अगर पाउडर नहीं बन पा रहा है तो छलनी से छान लीजिए और फिर उसके बाद आपका पाउडर बन जाएगा। जब आप ये दो काम कर लेंगे तो उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस होगा ड्राई फ्रूट्स। जैसे कि मैं यहाँ पे बादाम ली हूँ सबसे पहले, और 1 चम्मच घी डाल करके और इसे कर ले रही हूँ फ्राई। आप चाहे तो सूखी भी फ्राई कर सकते हैं और इसके छिलके भी निकाल सकते हैं। ऑप्शनल है, मैं यहाँ पे छिलके नहीं निकाली हूँ, बस ऐसे ही फ्राई कर ली हूँ तेल घी के साथ। उसके बाद ही मैं फिर 1 चम्मच से घी डाली हूँ कढ़ाई में, और उसी कढ़ाई में मैं फिर से मखाने को फ्राई कर ले रही हूँ। तो ये मखाने का और जो ड्राई फ्रूट्स का मेजरमेंट है उसका मेजरमेंट आप अपने अनुसार रखिए, कम या ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और चावल और सोठ का मेजरमेंट ये है कि चावल को आपको 1 केजी रखेंगे तो 250 ग्राम के करीब सोठ है। तो अगर सोठ और कम है तो चावल की मात्रा और कम कर दीजिए। अब यहाँ पे मैं काजू को भी फ्राई कर ले रही हूँ। सब चीज को मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो उसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं ज्यादा घी डाल करके। तो चलिए यहाँ पे मेरा काजू भी फ्राई हो चुका है, आपको सुनहरा दिख रहा होगा। तो जब इस तरीके का सुनहरा दिखने लगे तो समझिए ये हो गया। ज्यादा देर तक नहीं करना है फ्राई, नहीं तो फिर वो बिल्कुल ही ब्राउन हो जाएगा। अब यहाँ पे उसी घी में मैं यहाँ पे थोड़े से किशमिश को भी ले ली हूँ और इसे भी शैलो फ्राई के कर रही हूँ। इसे आप चाहे तो डीप फ्राई घी में डाल करके तलते भी हैं बहुत लोग, तो आप तल भी सकते हैं। ये सारी चीजें ऑप्शनल है। अब इसके साथ ही आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स है सब डालिए, नहीं है तो मत डालिए। मतलब अपने अनुसार 1-2 ड्राई फ्रूट से भी काम चल जाएगा। यहाँ पे मैं घी ले ली हूँ फिर से 4-5 चम्मच के करीब, और उसमें डाल दी हूँ सोट। और इस सोट को भी फ्राई करते हुए इसमें डाल दिए हैं 1 कलछिल के करीब हल्दी। और हल्दी भी गर्म ही होता है, तो ठंड के दिन में आप इसे भी खा सकते हैं। सोंठ और हल्दी दोनों ही खाया जाता है ठंड में लड्डू बना करके। तो यहाँ पे मैं हल्दी और सोंठ को इस तरीके से कर ली हूँ फ्राई। और अब इतने सारे काम प्रोसेस होने के बाद अब आगे का प्रोसेस है। फिर से घी डालेंगे कढ़ाई में और फिर हम यहाँ पे 1 केजी के करीब ले ली हूँ मीठा। 1 केजी का चावल है और 250 ग्राम का सोंठ है, तो उसके अनुसार 1 केजी मीठा इसमें लग जाएगा। इसका मेजरमेंट आपको रखना होगा, क्योंकि अगर मीठा ज़्यादा ही कम रहेगा तो फिर सोंठ बंधने में मुश्किल होता है, क्योंकि उसका चाशनी नहीं रहेगा परफेक्ट, तो नहीं बंधेगा। चाशनी बनाने का भी एक तरीका है दोस्तों। अगर चाशनी अच्छे से नहीं बना हो तो भी आपका सोंठ नहीं बनता है, बिल्कुल हाथ में गोल होता ही नहीं है। तो क्या कारण है कि वैसे नहीं होता है, वो चलिए आगे मैं आपसे शेयर करूंगी। उससे पहले मैं यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्के हल्के
से क्रश कर ली हूँ मिक्सी के जार में 1 से 2 बार चला करके। अब यहाँ पे कढ़ाई में फिर से मैं तेल और घी डाली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दी हूँ ये कटे हुए सारे मीठे। आप चाहे तो यहाँ पे चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं केवल मीठा ही ली हूँ। तो मीठे को इस तरीके से पिघलाएंगे इसको। पिघलाते हुए आपको लगे कि मीठा जो है जलने लग रहा है, तो थोड़े बहुत पानी डाल सकते हैं, 2-3 चम्मच के करीब। ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब इस पानी के साथ ये अच्छे से पकेगा और आपका मीठा जो है जलेगा नहीं। नहीं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि तेल ही कम डाले हैं, पानी भी नहीं डाले हैं, तो मीठा जलने लगता है, तो काला-काला हो जाता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैं इसके बटन जैसा होने का इंतज़ार करूँगी। आपको यही देखना है चाशनी में कि जब ये इसको उठाते हैं और पानी में डालते हैं, तो बटन जैसा बन रहा है कि नहीं। जब वो बट्टम जैसा बनने लगे तो समझ जाइए कि आपका चाशनी रेडी है। इस चाशनी को बनने से पहले भी आपको ये काम कर लेना है जो मैं अभी कर रही हूँ। ये काम आपको पहले करना है। चावल को जो आटे थे उसको मैं सबसे पहले ले ली हूँ। उसके बाद यहाँ पे सोठ के आटे जो बनाई थी उसे भी ले ली हूँ। फिर बादाम जो मैं पीस करके रखी थी, काजू, मखाना जो भी है, किशमिश वगैरह सब कुछ इसको मैं डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये प्रोसेस आपको बाद में नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। आप पहली बार बना रहे हैं तो ये काम सबसे पहले करके रखें, उसके बाद ही आप चाशनी बनाना शुरू करें। अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ लास्ट में कोकोनट पाउडर। आप चाहे तो कोकोनट को कट करके या छुहारे को कट करके भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोकोनट पाउडर था मेरे पास, तो मैं उसे ही ऐड कर दी हूँ। और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी बने हुए चाशनी। तो चाशनी बन चुका था, अब इसको डाल दिए। ये बट्टम जैसा बनने लगा था, उसके बाद मैं गैस फ्लेम को बंद कर दी थी। अब तो ये काम बहुत ही जल्दी जल्दी करना होता है दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड करेंगे, टाइम लगाएंगे, तो क्या होगा कि आपका लड़ुआ बनने में हो जाएगा प्रॉब्लम। फिर आप बोलेंगे कि ये कैसा ही रेसिपी है जो परफेक्ट नहीं बनती। तो परफेक्ट बनाने के लिए इन सब बातों का ध्यान देना होता है। इस टाइम पे अगर आपको कोई हेल्प करने वाला है घर में, तो उन्हें आप ले लीजिए हेल्प में, क्योंकि ये काम बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। अगर ये चाशनी है ठंडा हो जाएगा तो लड़ुआ बनने में मुश्किल आता है। तो यहाँ पे देखिए मैं लड़ुआ बना रही हूँ। पहले मैं खुद अकेले ही बना रही थी, फिर मेरे को लगा कि नहीं, मेरे से अकेले नहीं सक पाएंगे, मात्रा थोड़ी ज्यादा है। तो फिर मैं यहाँ पे हेल्प के लिए बुलाई थी अपने हस्बैंड को। यहाँ से देखिए दोनों हाथ से मैं कैसे लड़ुआ बना रही हूँ, बड़ी ही परफेक्ट बन रही है। आप चाहे तो इसे थोड़े से और मीठा डाल देते तो थोड़ा और गीला हो जाता, तो बड़े आसानी से बन जाता, लेकिन अभी भी अच्छे से बन रही थी। तो चलिए आप भी बनाइए ये लड़ुआ। देखिए अब 2 से 4 हाथ आपको दिखने लगा, तो मतलब हेल्प करने आ गए हैं। तो उनके साथ मैं मिल करके बना ली सारे लड़ुआ को। और इतनी सारी लड़ुआ मैं क्यों बना रही हूँ वो भी बता देती हूँ आपको, क्योंकि मेरे को अभी गांव जाना है और गांव में मेरे मदर्स इन लॉ और फादर इन लॉ हैं, तो उन लोगों के लिए ये लड़ुआ मैं लेकर के जाऊंगी। अभी बिहार में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो अभी बिहार में इसे खाएंगे तो अच्छा रहेगा। धूप भी नहीं निकल रहा है, वहां का मौसम ऐसा हुआ रखा है। तो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस लड़ुए को बनाने में बस एक ही बात का ध्यान देना होता है कि चाशनी परफेक्ट बने। देखिए यहाँ पे दोनों मिलके हम लोग बना रहे हैं, उनका भी थोड़ा सा पीक ले ली हूँ। तो चलिए, थैंक यू। अभी तक आप लोग मेरे को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आप इसे जरूर देखें। और कमेंट में बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूं कि मेरे व्यूअर्स कहाँ कहाँ से हैं, मेरे फ्रेंड्स कहाँ कहाँ के बन चुके हैं। 3 थाली मैं यहाँ पे बना चुकी हूँ। और अब इसे जब ये थोड़े से सूख जाएंगे उसके बाद इसे स्टोर करेंगे।